बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक है? ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से हाजिर हूँ गोल्ड ग्रेड गोल्ड एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी है इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो जनाब इस वक्त एक खबर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की है जिसमें ये कहा गया है कि शट डाउन इन 6 डेज, जबकि ये शट डाउन की जो खबर है हो सकता है कि अमेरिका के जो हालात चल रहे हैं उस हालात हाजरा को अगर मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो ये शट डाउन हो सकता है। लेकिन ये जो ट्वीट है ना, इस ट्वीट की कोई भी ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन, कोई अभी कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि वाकई अमेरिका में जो है ना शट डाउन होने जा रहा है। ये ट्वीट जो है ये 2018 की है, जब डोनाल्ड ट्रंप जो है ना उन्होंने ट्वीट की थी, तो उस वक्त की खबर है। लेकिन अगर देखा जाए इस वक्त वर्ल्ड के हालात हाजरा के हवाले से, इस वक्त चांदी जो है वो अपने लेवल्स पे हाई पीक रेट के ऊपर चल रही है। आज जो PSL का जो पीस QR वाला कोड वाला जो पीस है ना, वो उसकी जो सेलिंग हो रही है 17,200, 300, 400, 500 इस रेट के ऊपर ना PSL की बार कोड वाले पीस की सेलिंग हो रही है। और जो इसमें दूसरा वाला पीस है जो नॉर्मल स्टिकर वाला पीस है वो 16,800 और 17,000 का जो है ना आज पूरी दिन मार्केट में जो है ना सेल होता रहा। और गोल्ड की प्राइसेस भी मार्केट क्लोज होने तक जो ना गोल्ड की प्राइसेस के अंदर तकरीबन इजाफा रहा। लेकिन कैश शॉर्ट थी। कैश शॉर्ट की वजह जो है ना आपको मैं बता देता हूँ। कैश शॉर्ट की वजह यह है कि सिल्वर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग जो है ना आइटम बन चुकी है। और सिल्वर जो है ना जब से सिल्वर $103 फी औंस पे इंटरनेशनल मार्केट की सिल्वर ने ट्रेड की है, इसको ब्रेक किया है $100 को, उस टाइम से इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डोमेस्टिक लेवल पे जो गोल्ड की प्राइसेस, चांदी की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई पीक पे चली गई हैं और मजीद भी इसके अंदर इजाफा होगा। ये मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी वीडियोस अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो मैंने आपको 3500 जब 3500 4,000 पे चांदी का रेट था, उस टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने पास में ना चांदी खरीद के रखें। देखें अगर किसी ने नहीं खरीदी, देखें मैं अपनी भी बात बताऊँ, मैंने भी उस रेशो से, जिस रेशो से खरीदनी चाहिए थी उस रेशो से मैंने भी नहीं खरीदी। हमें भी यही लगता था कि इंटरनेशनल मार्केट बड़ी है, किसी वजह से बड़ी है और ये हो सकता है कि डाउन साइड की तरफ आ जाए। लेकिन इसने जो मैंने आपको अपनी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इसने अगर $100 को ब्रेक कर लिया तो मार्केट का ये कंफर्म हो जाएगा, ये मार्केट का कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट ने अब जो है ना नीचे नहीं आना है। अच्छा, कुछ थोड़ी सी पीछे की तरफ जाते हैं। जो लोग पुराने लोग हैं, जिन लोगों ने पुराने वक्तों में 1980 में 1990 में चांदी खरीदी थी और चांदी $50 और $60 को टच करके मार्केट जो है ना इसकी डाउन साइड की तरफ आ गई थी, वो लोग जो है ना पुराने लोग वो डरते हैं चांदी से। और उन लोगों ने यही बातें जो है ना फैलाई हुई हैं कि चांदी के अंदर मत घुसो, ये जो है ना चांदी आपको सीधा जो है ना कब्र में लेके जाती है। वो कहते हैं कि चांदी का डसा हुआ सीधा कब्र में जाता है, सोने का डसा हुआ ICU में जाता है। ICU में जाता है तो उसकी जो है ना जान बचने की बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं, लेकिन चांदी वाले के जो है ना इम्कानात नहीं होते क्योंकि कब्र में जाके जो है ना बंदा वापस नहीं आ सकता। लेकिन ये पुरानी कहावतें हैं और पुरानी कहावतों को हम पुराने दौर के लिए ही छोड़ देते हैं। लेकिन आजकल की जो सिचुएशन है, आजकल की जो सजेशन है, उस हवाले से अगर बात करें तो इस वक्त चांदी जो है वो मोस्ट डिमांडिंग आइटम है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि अगर ये जो इंटरनेशनल मार्केट की जो क्लोजिंग है ना, ठीक है, $103, ये $103 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। हमेशा जो भी मार्केट अपनी क्लोजिंग देती है, मार्केट अपने बिहेव को बता के जाती है। और अपना जो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद का जो एक सिनेरियो होता है वो भी उसके अंदर जो है ना छुपा हुआ होता है। थोड़ा सा गला खराब है, उसके लिए माजरत। अच्छा, उसके अंदर वो भी छुपा हुआ होता है। तो इसलिए अभी जो चांदी जिस रेटों में सेल हो रही है, मैं अगर सोचूं तो मुझे खुद भी डर लगता है। सजेशन देते हुए काफ़ी सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि जी हमें मशवरा दोगे, चांदी बढ़ेगी या नीचे आएगी, तो बताते हुए भी डर लग रहा होता है। हाँ, जिन लोगों ने 9,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 तक भी जिसने चांदी ले ली, वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ हैं। अब जो है उसका मैं एक रेशो बता देता हूँ। उस बिना के ऊपर मैं भी खुद भी खरीदता हूँ चांदी। देखिए मैं आपको एक छोटा सा कुलिया बता देता हूँ। अगर आपने 10,000 के रेट पे 10 लाख रुपए की चांदी ले ली, ठीक है, 10 लाख रुपए की आपने चांदी ले ली और आज रेट है 17,000 पे,
अब हम 10,000 को 17,000 से माइनस करेंगे, इसकी जो दरमियान की रेशो बनेगी, हमने उस टाइम 10 लाख की ली, अभी हम 10 लाख की लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, हमने इसकी रेशो को कर लेना कि हमारे पास जो चांदी स्टॉक है वो है 14,000 की। तो अगर हम इस रेट पे भी चांदी लेते हैं तो हमारी जो एक रेशो बन जाती है ना, ठीक है, बाइंग की रेशो वो हमारी बन जाती है 13,500-14,000 की, जो ना बाइंग की रेशो हमारी बन जाती है। तो उस सिचुएशन में जो है ना आप इस रेट पे भी चांदी को खरीद के रख सकते हैं। ये मैंने आपको वो बात बता दी है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग जो है ना ये बात भी नहीं सोच सकते, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक इसका आसान सा कुलिया बता दिया। अब वो लोग हैं जिन लोगों ने 100% जो है ना चांदी को खरीदना, बिल्कुल 100% कैश में है और चांदी को खरीदना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम जो है ना प्रॉफिट फ्यूचर में जो है ना प्रॉफिट लें। तो देखें, अगर आप ये सोचें कि चांदी की प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपको ओरिजिनल प्राइस में चांदी मिल जाए तो ये नामुमकिन सी बात है। देखें, अभी इस वक्त पूरी दुनिया को पता है कि चांदी की प्राइसेस ने बढ़ना है और बढ़ना है, कन्फर्म है, ठीक है। इसने 20,000 को भी टच करना है, 25,000 को भी टच करना है, 30,000 को भी टच करना है। मेरी एक वीडियो थी, मैंने इसी चैनल पे एक वीडियो बनाई थी, आपको मैंने उसमें पूरा डिटेल से मैंने समझाया था कि चांदी जो है वो 2027 में 28,000 30,000 रुपये तोला मैंने आपको प्रोडिक्शन की थी। लेकिन वो मुझे लगता है वो प्रोडिक्शन मेरी जो मैंने बताया था वो 6 माह के अंदर ही पूरी होने को नजर आ रही, क्योंकि चांदी की प्राइसेस अभी 17,500 में PSL पीस जो है ना हमें देखने को नजर आ रहा है। तो हो सकता है, मुझे लगता है अगर यही मार्केट 107 8 10 डॉलर $112 पे चली गई तो मार्केट आपको 20,000 में चांदी जो है देखने को नजर आएगी। वो एक PSL का पीस था 70,000 रुपए का, 60,000 रुपए का मिलता था, वही पीस लाख रुपए का हो गया। तो हैरत हुआ कि यार ये एक पीस जो है ना 70,000 का मिलने वाला अब लाख का हो गया। अब वही पीस 170 का आज बिक रहा है और वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो 2 लाख का पीस हो जाएगा। 10 पीस लेने होंगे तो 20 लाख रुपए के जो है ना पीस हो जाएंगे। फ्यूचर में अगर खरीदना चाहते हैं, मेरी सजेशन ये है कि उसको साल 2 साल के लिए आपने लेके रखेंगे तो ही बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर जल्दी आपको बेनिफिट चाहिए तो आप बेशक चांदी ना ले, क्योंकि इतना ज्यादा अपर कास्ट है, एक्सट्रीमली अपर कास्ट है। इसके अंदर हो सकता है कि 2-4 झटके भी आएंगे जो कि चांदी नीचे की तरफ टूटेगी और फिर चांदी उठ के खड़ी होगी। ये आप मेरी बात नोट कर लेना, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा ग्रुप के हवाले से ना। देखें, ग्रुप के हवाले से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपके ग्रुप में हमें क्या फ़ायदा होगा। देखें, मैं ऐसे तो आपको नहीं बता सकता, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, 1 महीने के लिए ऐड हो जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हमें ट्रायल दें, देखें हमारे पास टाइम नहीं है ट्रायल देने का। टाइम हम एक बंदे को ऐड करें और फिर हम हमारा ग्रुप चेक करें और फिर हम उसको रिमूव करें, अच्छा नहीं लगता। जिसने ऐड होना है वो ऐड हो जाए, नहीं होना ना हो। ये तो हो गई ग्रुप की बात। दूसरी आ जाए ग्रुप सोने की ट्रेडिंग के हवाले से। सोने की ट्रेडिंग जो है उसमें क्या करना चाहिए, सोना डाउन कास्ट है, सोना अपने पास ज़रूर रखें और 70% आपके पास गोल्ड होना चाहिए। और चांदी जो है ना आपके पास 40% 30% तक अपने पास चांदी रखें। चांदी मोस्ट डिमांडिंग आइटम है और आपको चांदी थोड़े वक्त में ज़्यादा बेनिफिट दे रही है, तो इसलिए चांदी को जो है ना आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मेरी सजेशन मतलब मैंने खुद भी चांदी लेके रखी हुई है। तो दुआ करता हूँ यार, मैं हर रोज़ दुआ करता हूँ कि जो है ना मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जो लोग मेरे से पूछते हैं और जिन लोग जो मेरे से मशवरा लेके काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको सबको जो है ना प्रॉफिट दे और उनके सबकी कमाइयों में जो है ना अल्लाह ताला बरकत दे। और एक मेरे व्यूवर हैं जिनकी मुझे मैसेज आया तो मुझे दिल किया कि मैं आपको भी वो मैसेज दिखाऊंगा। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से जो है ना मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और दिल करता है कि मैं वीडियो जो है ना बनाता ही रहूं और लोगों को फ़ायदा होता है और लोग जो है दुआएं देते हैं। तो ये आप खुद पढ़ लें, मैंने इसलिए स्क्रीन स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा मुझे आपको मैसेज बहुत अच्छा लगा है, मैं आपको जो है ना ये लाजमी जो है ना इसको दिखाऊंगा, यूट्यूब पे दिखाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।